हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डे 4 एंड डे 4 का आज का जो क्लास कंटेंट है दैट विल बी रिलेटेड टू लिस्ट। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लिस्ट हमारी काम करेगी। तो लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है एंड डेटा, उससे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं भाई डेटा स्ट्रक्चर होते क्या हैं। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर करा सकते हो, ठीक है। और लिस्ट जो होती है हमारी ये म्यूटेबल होती है, इसका मतलब है आप कुछ भी ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, राइट। और लिस्ट को बनाने के लिए हमें बिग ब्रैकेट्स सिंबल का यूज़ करना होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। एक मैंने वेरिएबल यहाँ पे लिया ए, और ए के अंदर मैंने बिग ब्रैकेट लगाया। बिग ब्रैकेट के बाद में मैंने लिखा 1 2 3 एंड 4.5, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया है हेलो, राइट। ये सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पे हमने पुट कर दी हैं। अब इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ द जीरोथ इंडेक्स वैल्यू, नॉट जीरोथ, अभी जीरोथ इंडेक्स पे नहीं जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइप चेक करता हूँ, टाइप ऑफ ए, सो आप देखोगे ये हमारा, ठीक है, मैंने बहुत सारे गूगल कोलैब फाइल्स को ओपन कर रखा है, मैं इनको क्रॉस कर देता हूँ एंड अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्ट हो जाएगा हमारा गूगल कोलैब फाइल एंड इसको कर देते हैं रन। नाउ इट इज़ गिविंग मी लिस्ट, कि ये जो आपने बनाया हुआ है ये लिस्ट है। पाइथन हमसे कह रहा है कि भाई जो आपने ये अभी बनाया हुआ है ये, इसका जो डेटा टाइप है वो लिस्ट है। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया है कि मल्टीपल डेटा टाइप्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1, फिर मैंने 2 दिया हुआ है, फिर 3, फिर फ्लोट वैल्यू दी हुई है, फिर हमने स्ट्रिंग वैल्यू दी हुई है, और वो सारी वैल्यूज़ हमने एक लिस्ट के अंदर स्टोर करा दी हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रिंग का लिस्ट की इंडेक्सिंग, क्योंकि लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने इंडेक्सिंग देखी हुई थी, तो सेम हम लोग यहाँ पे भी इंडेक्सिंग देखेंगे। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो लिस्ट होती है वो हमारी कॉमा सेपरेटेड होती है। इसका मतलब है कि कॉमा से सेपरेट होता है। इट मीन्स कि दिस विल बी माई जीरोथ इंडेक्स वैल्यू, दिस विल बी माई फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू, ये हमारा सेकेंड इंडेक्स हो जाएगा, ये हमारा थर्ड इंडेक्स हो जाएगा, और ये हमारा फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। अगर हम लोग इंडेक्सिंग की बात करें तो इंडेक्सिंग के रूल बिल्कुल सेम है। जिस तरह से हमने लास्ट स्ट्रिंग में रूल्स देखे थे, सेम ही रूल्स हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए भी होंगे, राइट। तो सॉरी, लिस्ट के लिए भी हमारे पास सेम रूल्स ही होंगे। 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, बिग ब्रैकेट से हम लोग इंडेक्सिंग को डिनोट करेंगे। मैं एक यहाँ पे लिस्ट, वही लिस्ट ले लेते हैं जो अभी हमने ऊपर यहाँ पे ली हुई थी। सो दिस इज़ माई लिस्ट। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ व्हाट इज़ माई जीरोथ इंडेक्स वैल्यू, सो जीरोथ इंडेक्स वैल्यू हमारी हो जाएगी ये 1। सो दिस जीरोथ इंडेक्स वैल्यू इज़ माई 1। जीरोथ इंडेक्स पे क्या है, 1 हमारा अवेलेबल है। अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज़ माई फोर्थ इंडेक्स वैल्यू, देन द फोर्थ इंडेक्स वैल्यू इज़ हेलो। पूरा हेलो जो है वो फोर्थ इंडेक्स में आएगा, क्योंकि दिस विल बी माई जीरोथ इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, दिस विल बी सेकेंड इंडेक्स, दिस विल बी थर्ड इंडेक्स, एंड दिस विल बी माई फोर्थ इंडेक्स वैल्यू, राइट। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि अगर मैं -1 की बात करूं, रिवर्स इंडेक्सिंग, तो -1 पे हमारा हेलो ही आएगा, क्योंकि रिवर्स में -1 हमारा हेलो जाएगा। इसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट फ्यू अदर थिंग्स। स्लाइसिंग पे हम लोग चल लेते हैं, स्लाइसिंग देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्लाइसिंग भी स्ट्रिंग पे जिस तरह से हम लोग स्लाइसिंग अप्लाई करते थे, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रिंग स्लाइसिंग यहाँ पे भी होगी हमारी। सो स्लाइसिंग मैंने यहाँ पे लिखा। अब सेम एग्जांपल वही जो हमने ऊपर लिया हुआ था। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए का, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 2 to 4, तो इसका क्या मतलब है 2 to 5, इसका मतलब है वैल्यू हमारी स्टार्ट होंगी सेकेंड इंडेक्स से, और ये कहाँ तक जाएगा, इट विल गोज टिल द फिफ्थ इंडेक्स, नॉट फिफ्थ इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स तो प्रिंट ही नहीं होता, ये फोर्थ इंडेक्स तक जाएगा। सो 0 1 2 0 1 2 2 3 एंड 4, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 3, फिर मिलेगा 4.5 एंड फिर मिलेगा हेलो, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, राइट। इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ कुछ भी अगर ना पुट करूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और एंडिंग इंडेक्स भी ना डालूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट है लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। सेम आप यहाँ पे रिवर्स में कराना चाहते हो तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो स्लाइसिंग बिल्कुल सेम है जिस तरह से हमने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग देखी थी, राइट। तो
स्लाइसिंग काफ़ी आसान है यहाँ पे, बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रिंग से ही इंस्पायर है स्लाइसिंग, तो दोनों सेम ही हैं ऑलमोस्ट। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कॉनकैटिनेशन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। दो लिस्ट है हमारे पास में, उन लिस्ट को हम लोग चाहते हैं आपस में ऐड करना, तो किस तरह से किया जा सकता है। मैंने एक लिस्ट लिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद में एक और लिस्ट मैंने लिया हुआ है v इज इक्वल्स टू 4 5 6 7 एंड 8, राइट। मैं सिंपल सा प्लस फंक्शन का यूज़ कर लूँगा a प्लस बी, और ये हमारा कॉनकैटिनेट हो जाएगा। अब देखोगे 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8, राइट। तो दोनों हमारे कॉनकैटिनेट हो चुके हैं, दोनों हमारे आपस में ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा a परमानेंटली चेंजेस हुआ है, नो। क्या हमारा b परमानेंटली चेंजेस हुआ है, दैट इज ऑल्सो नो। मतलब दोनों हमारे परमानेंटली चेंजेस नहीं हुआ है। फिर हुआ क्या है, एक्चुअल में ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी चेंजेस हुए हैं, हमारे परमानेंटली चेंजेस हमारे नहीं हुए हैं। तो अगर हमें परमानेंटली चेंजेस करना है तो हमें क्या करना होगा, उस कंडीशन में हमें यहाँ पे एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करना होगा। एक्सटेंड फंक्शन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई एक्सटेंड फंक्शन जो होता है वो सेम यहीं पे, यही एग्जांपल हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे भी, और ये परमानेंट चेंज करता है। a डॉट एक्सटेंड b, राइट। मैंने इसको रन किया। अब यहाँ पे अपने a को प्रिंट करूँगा। मैंने यहाँ पे इस कमांड से क्या हुआ, इस कमांड से मैंने ये कहा है अपने पाइथन से कि हे पाइथन आप a के अंदर b के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दो। पाइथन ने वही किया। अब आप देखोगे मैं जैसे ही a को प्रिंट करूँगा तो a के अंदर अब 1 है 2 3 4 5 4 5 6 7 8, तो ये सारी वैल्यूज़ हैं। तो वैल्यूज़ हमारी 2 बार यहाँ पे मिल चुकी हैं 4 5, क्योंकि लिस्ट के अंदर डुप्लीकेसी का ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ रख सकते हो, ठीक है। बट इन शॉर्ट एक्सटेंड हमारा परमानेंटली चेंजेस के लिए यूज़ होता है। बट क्या हो अगर मुझे सिंगल एक कैरेक्टर ऐड करना है अपनी लिस्ट के अंदर, मैं चाहता हूँ कि हमारी लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर ऐड हो जाए। अब उसके लिए हमें यहाँ पे अपेंड मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। सो अपेंड मेथड का भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ले सपोज मेरे पास है 1 2 3 एंड 4। मैं चाहता हूँ इसके अंदर हमारा ऐड हो जाए हेलो, राइट। और हाँ, ये भी हमारा परमानेंटली ही चेंजेस करेगा। तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास है 1 2 3 4 और उसके बाद में हमें हेलो मिल चुका है। तो हेलो ऐड हो गया है। अब हेलो के बाद में लेट्स सपोज मैं फिर से एक बार हेलो ऐड करना चाहता हूँ तो हो जाएगा, डुप्लीकेसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो के बाद में मैं ऐड करना चाहता हूँ राहुल, तो राहुल भी लास्ट में ऐड हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, अपेंड मेथड जो होता है वो बिल्कुल लास्ट में वैल्यूज़ को ऐड करता है, ठीक है। अपेंड के बाद में हम लोग क्योंकि हमने ऐड करना सीख लिया है कि किस तरह से पूरी लिस्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम एक लिस्ट के अंदर हम कुछ कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ फंक्शंस के बारे में, जैसे कि पहला फंक्शन हो गया है हमारा यहाँ पे लेंथ फंक्शन। इवन स्ट्रिंग में भी हमने लेंथ फंक्शन को डिस्कस किया था। अब आप लोग मुझे बताओगे कि हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन दिस लिस्ट ए, कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एलिमेंट ही बताएगा। तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7। सो टोटल हमारे पास यहाँ पे 7 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लेंथ चेक किया तो यस हमारे पास में टोटल 7 एलिमेंट्स ही अवेलेबल हैं। इसके बाद में हम लोग लेंथ फंक्शन को डिस्कस करने के बाद में हम लोग मिनिमम फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि ले सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, वी हैव दिस 1 2 3 0 99 एंड 100, या फिर 100 देन 99 है हमारे पास में, राइट। अब मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ व्हाट इज माय मिनिमम वैल्यू इन दिस। सो मैं सीधा मिनिमम फंक्शन यूज़ करूँगा, मिनिमम ऑफ ए। सो मिनिमम वैल्यू हमारी यहाँ पे है ए, सॉरी 0 इज माय मिनिमम वैल्यू। और अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देखनी है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग सिंपल सा मैक्स फंक्शन का यूज़ कर लेंगे और हमें मैक्स वैल्यू यहाँ पे दे देगा। मैंने मैक्स लिखा, रन किया, सो मैक्सिमम वैल्यू इज 100 इन दिस इंटायर लिस्ट, द मैक्सिमम वैल्यू इज 100। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अगर मुझे समीशन देखना है कि हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स आर अवेलेबल।
लाइक व्हाट इज़ द समीशन ऑफ दिस इंटायर लिस्ट, तो उसके लिए हम लोग सम फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सम और मैंने इसको किया रन, सो द समीशन ऑफ दिस इंटायर लिस्ट इज 205। किस तरह से? 2 + 1 3, 3 + 3 6 + 0 6 + 100 106 + 99 205। So that's why we are getting this 205। सम फंक्शन के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्टेड फंक्शन को। लेट्स सपोज मुझे इस सेम लिस्ट को मैं असेंडिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मुझे सबसे छोटी वैल्यू मिले, फिर उससे बड़ी वैल्यू मिले, फिर उससे बड़ी वैल्यू मिले और फिर सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू मिले। मुझे क्या करना होगा? मैं सीधा सिंपल सा शॉर्टेड मेथड यूज़ करूँगा, प्रिंट शॉर्टेड ऑफ दिस ए। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा मुझे असेंडिंग में सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। सबसे पहले मुझे मिला है 0, उसके बाद में मुझे मिल गया है 1, उसके बाद में मुझे मिल गया है 2, फिर 3, फिर 99 और उसके बाद में मुझे 100 वैल्यू मिली है। बट अगर मुझे इसको डिसेंडिंग में करना है, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमें मिले अपर वैल्यू सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, एंड ट्रू हमेशा हमारा कैपिटल में ही होगा, टी कैपिटल में ही जाएगा। तो सी ये हमारा अपर केस में हो गया, सॉरी अब ये हमारा डिसेंडिंग फॉर्मेट में हो गया। सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी वैल्यू, राइट। तो इस तरह से शॉर्टेड मेथड का यूज़ करने के बाद में हम लोग किसी भी लिस्ट को अपर केस और लोअर केस में, सॉरी असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने मिनिमम वैल्यू भी निकालना सीख लिया, हमने मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना सीख लिया, हमने पूरी स्ट्रिंग को, पूरी लिस्ट को समीशन करना भी सीख लिया है। हम लोग अब देखेंगे कि किस तरह से हमारा काउंट मेथड काम करता है, ठीक है। ले सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, आई हैव 1 2 3 4 1 एंड 100। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 कितनी बार अवेलेबल है, मेरी इस पूरी लिस्ट में 1 कितनी बार अवेलेबल है। तो मैं लिखूँगा a डॉट काउंट ऑफ दिस 1। मैं रन करूँगा, मुझे बता देगा कि 2 बार अवेलेबल है। जिस तरह से स्ट्रिंग में हमारा काउंट मेथड काम करता था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी हमारा काउंट मेथड काम करेगा, राइट। काउंट मेथड के बाद में हम लोग इंडेक्स मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडेक्स मेथड हमारा फाइंड मेथड की ही तरह काम करता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें है 1 2 3 एंड हेलो। मैं चाहता हूँ कि ये जो हेलो लिखा हुआ है इसका इंडेक्स मुझे मिले, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट a डॉट इंडेक्स। मैं पाइथन से कह रहा हूँ, है पाइथन क्या मुझे आप बता सकते हो कि जो इंडेक्स है हमारी लिस्ट ए के अंदर, सॉरी जो हेलो है हमारा ए के अंदर, उसका इंडेक्स क्या है। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, पाइथन मुझे बता देगा कि 3 इज़ द इंडेक्स नंबर ऑफ दिस हेलो इन दिस लिस्ट ए। सेम मैं 2 के लिए चेक कर सकता हूँ कि जो 2 है वो किस इंडेक्स पे है। सो दिस 2 इज़ अवेलेबल ऑन इंडेक्स नंबर 1, राइट। इसके बाद में हम लोग रिवर्स मेथड को भी डिस्कस कर सकते हैं कि एक पूरी लिस्ट है हमारे पास में और उस लिस्ट को मैं रिवर्स में प्रिंट कराना चाहता हूँ। इवन ऑलरेडी हमने एक लिस्ट को किस तरह से रिवर्स में करना है वो हमने सीख ही लिया था, मतलब स्लाइसिंग से भी हम लोग कर सकते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है दोनों में ये देख लेते हैं। पहले तो हम लोग स्लाइसिंग से करते हैं, प्रिंट a -1 मैंने किया, ये मुझे रिवर्स में प्रिंट हो गया। सबसे पहले हेलो, फिर 3, फिर 2, फिर 1। बट अगर मैं अपने ओरिजिनल ए को देखूं तो हमारा ओरिजिनल ए जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, राइट। बट अगर मैं रिवर्स मेथड का यूज करूंगा, ए डॉट रिवर्स, और मैंने इसको किया एग्जीक्यूट, और फिर मैं अपने ए को अगर प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे हमारे ए को चेंज हो गया है, ए के अंदर चेंज हो गया है। सो दिस रिवर्स मेथड मेक चेंजेस इन माई ओरिजिनल डेटा सेट, या फिर आप कह सकते हो ओरिजिनल लिस्ट के अंदर हमारा ये चेंज कर देता है, राइट, हमारा रिवर्स मेथड। अब रिवर्स मेथड के बाद में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी ऑल अबाउट पॉप मेथड, और पॉप मेथड के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने रिमूव मेथड को, ठीक है, क्योंकि हमने डिलीट करना अभी नहीं सीखा है। तो सबसे पहले पॉप मेथड पे चलते हैं। सेम यही लिस्ट मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ। अब पॉप मेथड में बहुत ध्यान से देखना है, पॉप मेथड एंड रिमूव मेथड दोनों ही वैल्यूज को ड्रॉप करने के काम में आते हैं एक लिस्ट के अंदर।
पॉप मेथड और रिमूव मेथड में डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर मुझे पॉप मेथड का यूज करके किसी भी वैल्यू को रिमूव करना है तो सिंपल सा मुझे ए डॉट पॉप लिखना होगा और इसके अंदर हमें इंडेक्स नंबर डालना होगा जिस भी वैल्यू को हम लोग ड्रॉप करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे हेलो को ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ दिस हेलो? 0 1 2 3। सो मैं जैसे ही यहाँ पे 3 पुट करूंगा और अपने ए को प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे हेलो इज नो मोर अवेलेबल इन दिस लिस्ट ए, राइट? परमानेंटली चेंजेस होगा। पॉप मेथड हमारा परमानेंटली चेंजेस करता है, राइट? सेम अगर मैं जीरोथ इंडेक्स को ड्रॉप करना चाहूँ तो हमारा जीरोथ इंडेक्स भी ड्रॉप हो जाएगा। तो हेलो तो पहले ही हमने ड्रॉप कर दिया है, अब ए से हम लोग जीरोथ इंडेक्स भी ड्रॉप कर देते हैं जो कि होगा 1। सो 1 अगेन हमारा ड्रॉप हो चुका है। अब इसके बाद में हम लोग रिमूव मेथड को डिस्कस करेंगे कि रिमूव मेथड किस तरह से काम करता है। सो गाइज रिमूव मेथड में सिंपल सा हम वैल्यू को डाल के वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। हम लोग सिंपली वैल्यू को पुट करेंगे और वैल्यू हमारी ड्रॉप हो जाएगी। सो यहाँ पे मुझे लिखना है रिमूव और यहाँ पे सीधा हम लोग हेलो लिख देंगे और जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा हेलो हमारा डिलीट हो चुका है। बट यहाँ पे भी आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसने भी हमें परमानेंटली ही चेंजेस किए हैं, परमानेंटली ही डिलीट किए हैं, राइट? अब अगर मुझे 2 को डिलीट करना है तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। हम अब यहाँ पे इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा वैल्यू डाल सकते हैं और वैल्यू हमारी ड्रॉप हो जाएगी, राइट? अब डिफरेंस क्या होता है पॉप मेथड एंड रिमूव मेथड में? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सी गाइज, पॉप मेथड जो हमारा होता है वो इंडेक्स पे काम करता है, रिमूव मेथड हमारा वैल्यू पे काम करता है। अब कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये डिपेंड करता है हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। कभी कभी हमारे लिए पॉप मेथड इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स में मैं किसी एक एलिमेंट को ड्रॉप करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास हेलो 4 बार अवेलेबल है, मैं चाहता हूँ तीसरा वाला जो हेलो है वो डिलीट हो जाए, वहाँ पे मुझे पॉप मेथड यूज़ करना पड़ेगा, राइट? और रिमूव मेथड हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे यूनिक वैल्यूज ही हैं, सिंपल है, ओके। अब रिमूव मेथड पॉप मेथड हमारे हो ही चुके हैं। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे नेस्टेड लिस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नेस्टेड लिस्ट वाला। लिस्ट के अंदर लिस्ट जब हम लोग बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड लिस्ट। सो मैं एक यहाँ पे लिस्ट बना लेता हूँ। एक लिस्ट है हमारी, इसके अंदर पहली लिस्ट है हमारी जिसमें लिखा हुआ है राहुल, देन वी हैव मोहन एंड देन वी हैव सोहन। 2 ही वैल्यूज ले लेते हैं और एक और इसके अंदर मैंने लिस्ट बना ली है जिसके अंदर है कुमार एंड सिंह, ठीक है? एंड गाइज अब अगर क्योंकि अब हमारी लिस्ट के अंदर एक लिस्ट में हमने बनाई हुई है, एक लिस्ट है उसके अंदर हमने एक लिस्ट बनाई हुई है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, अगर मैं यहाँ पे लेंथ चेक करूँ अपने ए की, प्रिंट लेंथ ऑफ दिस ए, तो सिर्फ 2 ही आएगा। कैसे? बिकॉज दिस विल बी द फर्स्ट एलिमेंट, कॉमा सेपरेटेड होता है तो पहला एलिमेंट ये हो गया है एंड दूसरा एलिमेंट हमारा ये हो चुका है, राइट? सो 2 एलिमेंट हमारे यहाँ पे हो गए हैं। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा 2 एलिमेंट हो गए। अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द जीरोथ इंडेक्स वैल्यू अवेलेबल इन दिस ए का जीरोथ इंडेक्स क्या है, अब आपका आंसर क्या होगा? तो जीरोथ इंडेक्स हमारा यहां से लेके यहां तक होगा। मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूं, सो राहुल एंड मोहन, दिस होल लिस्ट इज माय जीरोथ इंडेक्स। और अगर मैं इंडेक्स नंबर 1 की बात करूं तो 1 पे हमारा यहां पे आ जाएगा, 1 पे हमारा ये कुमार एंड सिंह वाली लिस्ट पूरी हमारी आ जाएगी। सी, कुमार एंड सिंह वाली लिस्ट हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब क्या हम लोग इसके अंदर भी स्लाइसिंग कर सकते हैं? चलिए इसके अंदर स्लाइसिंग करके देखते हैं। कभी जीरोथ इंडेक्स मैंने देख लिया है, इट मीन्स कि व्हाट इज द जीरोथ इंडेक्स ऑफ दिस ए। सो ए का जीरोथ इंडेक्स क्या है? ए का जीरोथ इंडेक्स हो गया है ये, और इसका भी जीरोथ इंडेक्स क्या होगा? अगर मैं इस लिस्ट के अंदर भी जाऊं और इसका जीरोथ इंडेक्स क्या होगा, तो इसका जीरोथ इंडेक्स हो जाएगा राहुल। तो इसका आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट है राहुल मोहन, और इसका भी अगर मैं जीरोथ इंडेक्स की बात करूं तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ हमारा राहुल। और उसका भी जीरोथ इंडेक्स अगर मैं देखूं, इसका भी जीरोथ इंडेक्स अगर मैं देखूं तो सी,
इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट हो जाएगा हमारा राहुल मोहन, और इसका अगर मैं आउटपुट देखूं तो इसका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ राहुल, और इसका भी अगर मैं आउटपुट देखूं तो सिर्फ आर आएगा अब मेरा आउटपुट, राइट। मैंने इसको किया एग्जीक्यूट, सो यस आई एम गेटिंग दिस आर ओनली। सो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं बट आसान भी हैं, मतलब मैं कहूँगा कि थोड़ा सा टिपिकल है बट चीज़ें काफ़ी आसान होने वाली हैं। सेम हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। दिस इज़ माय फर्स्ट इंडेक्स। अब अगर मैं यहाँ पे 0 और उसका भी फर्स्ट इंडेक्स की बात करूँ तो क्या आएगा, देखते हैं। सो ए का 0th इंडेक्स तो हो गया हमारा राहुल सिंह। इसका अगर हम लोग 0th इंडेक्स की बात करें, सो दिस कुमार विल बी माई 0th इंडेक्स, और इस कुमार के 0th इंडेक्स का भी अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स की बात करूं तो कुमार का फर्स्ट इंडेक्स विल बी दिस यू ओनली, राइट। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सो मुझे सिर्फ और सिर्फ यू मिल जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम लोग। 0 1 2, राइट। सो सबसे पहले तो हमें देखना है व्हाट इज माय ए का 0th इंडेक्स। सो ए का 0th इंडेक्स हो जाएगा हमारा राहुल एंड मोहन वाली लिस्ट, ठीक है। अब इसमें भी अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स की बात करूं तो इसमें फर्स्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा ये मोहन, और इस मोहन का भी सेकंड इंडेक्स क्या होगा, इस मोहन का सेकंड इंडेक्स हो जाएगा 0 1 एंड 2। सो दिस एच विल बी माई सेकंड इंडेक्स। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सो यस दिस एच इज माई सेकेंड इंडेक्स। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट योर डे 4, एंड आज हमने डिस्कस किया है सारे कॉन्सेप्ट्स अबाउट लाइक ऑल द कॉन्सेप्ट्स अबाउट लिस्ट जो भी मेन यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। मैं पूरी क्लास को एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमने देखा कि लिस्ट क्या होती है। तो लिस्ट हम लोग बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और उसके अंदर डिफरेंट हम लोग डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद में हमने इंडेक्सिंग की बात करी है। तो इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है और बिग ब्रैकेट से हम इसको डिनोट कराते हैं। तो और बिल्कुल स्ट्रिंग की ही तरह इंडेक्सिंग है, 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। सेम हमने स्लाइसिंग की बात करी है, स्लाइसिंग भी हमारी स्ट्रिंग की ही तरह होती है। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट इंडेक्स डालते हैं, फिर एंड इंडेक्स डालते हैं, और एंडिंग इंडेक्स कभी भी हमारी प्रिंट नहीं होती है, राइट। उसके बाद में हमने देखा लिस्ट ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस में हमने कॉन्कैटिनेशन किया, कॉन्कैटिनेशन आराम से हमारा हो चुका है। देन हमने एक्सटेंड फंक्शन यूज़ किया है, क्यों, ताकि परमानेंटली चेंजेस कर सके हम लोग। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट हमने ऐड की है यूजिंग एक्सटेंड मेथड। देन हमने डिस्कस किया हुआ है अबाउट अपेंड मेथड। अपेंड मेथड ने हमारे क्या किया हुआ है, यहाँ पे किसी भी एक लिस्ट के अंदर हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं यूजिंग अपेंड मेथड। उसके बाद में हम यहाँ पे लेंथ मेथड को डिस्कस करेंगे। तो लेंथ मेथड ने हमें बताया है कि टोटल कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद में हमने मिनिमम देखा, तो मिनिमम ने हमें बताया कि व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम फंक्शन हमें मैक्सिमम फंक्शन बताता है। सम फंक्शन टोटल हमें बताएगा एक लिस्ट के अंदर। शॉर्ट फंक्शन असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आप लोग असेंडिंग चाहते हो तो डायरेक्टली शॉर्टेड ऑफ ए कर सकते हो। अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए शॉर्टेड ऑफ ए कॉमा रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू कर दो, ताकि वो आपको डिसेंडिंग फॉर्मेट में मिल जाए। देन हमने यहाँ पे काउंट मेथड किया है। काउंट मेथड हमें बताएगा कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एक लिस्ट के अंदर कितनी बार अवेलेबल है। देन हमने इंडेक्स का यूज़ किया हुआ है। इंडेक्स फंक्शन हमें बताता है कोई पर्टिकुलर वैल्यू किस इंडेक्स पे अवेलेबल है। उसके बाद में हमने रिवर्स मेथड को यहाँ पे देखा हुआ है। तो रिवर्स मेथड हमारा रिवर्स स्ट्रिंग करने के काम में आता है या फिर रिवर्स लिस्ट करने के काम में आता है। देन हमने पॉप मेथड देखा। तो पॉप मेथड इंडेक्स का यूज़ करके वैल्यू को ड्रॉप करता है। एंड रिमूव मेथड हमने यहाँ पे देखा हुआ है। तो रिमूव मेथड किसी भी वैल्यू को रिमूव करता है बट वैल्यू का यूज़ करके। उसके बाद में हमने नेस्टेड लिस्ट देखा है कि किस तरह से हम लोग एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को बना सकते हैं। एंड यस दिस वाज ऑल अबाउट डे 4। गाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ट्यूपल्स एंड सेट को। एंड ट्यूपल्स और सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड उसमें हम लोग देखेंगे इवन ट्यूपल्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं। ट्यूपल्स में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं बट सेट में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास डे 5 में। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।